बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको शुरू की वीडियोस में बताया गया था कि हम आपको साथ साथ पीएमडीसी की हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश भी करेंगे। तो आज मैं आपको एक यूनिक वाक़या सुनाता हूँ जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अपनी नौइयत का पहला वाक़या है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख़िलाफ़ एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था। ये बात मैं किसी सुनी सुनाई या अखबारी मफरूज़े की बात पे नहीं कह रहा। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट है। बुध का दिन है, अप्रैल की 27 तारीख है और सन 2005 है। इसके पेज 6 से लेके पेज 25 तक इसमें सारी डिस्कशन जो हुई है सेनेट में वो मौजूद है। तो ये कोई भी जाके सेनेट की लाइब्रेरी में से, सेनेट की आर्काइव्स में से देख सकता है। इसका लब्बे लुबाब ये है कि इसमें 4 वजीरों ने और 8 से 10 सेनेटर्स साहबान ने हिस्सा लिया। इसमें से 4 जो वजीर थे उनके नाम लेना चाहूँगा कि इन वजीरों में जनाब डॉक्टर शेर अफगन साहब थे जो पार्लिमानी अमूर के वजीर थे। जनाब जवेद अशरफ काजी साहब थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, एजुकेशन के वजीर थे। और हमारे हेल्थ के वजीर थे जनाब नसीर खान साहब। और चौथे वजीर जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला वो अभी भी सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो जनाब वसीम शहजाद साहब थे जो उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। उसके अलावा जिन सेनेटर्स ने इसमें हिस्सा लिया इस डिबेट में, उसमें सेनेटर सादिया अब्बासी थी, सेनेटर कलसूम परवीन थी, सेनेटर कामिल अली आगा थे जो अब दोबारा सेनेटर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है बन जाएंगे, सेनेटर अनवर भिंडर थे, सेनेटर रोशन खुर्शीद भरोचा थी, सेनेटर रोजीना आलम थी, सेनेटर खालिद रांझा साहब थे और सेनेटर डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब थे। अगरचे शोर शराबे में तो बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन इन लोगों का जनाब चेयरमैन ने इनको फ्लोर दिया था और उन्होंने अपनी गुफ्तगू इस सिलसिले में की थी। मुझे चारों वजीरों का बयान तो आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा और जिनमें ख़ास तौर पे 2 वजीरों का तो बहुत ज़्यादा रोल रहा, जिसमें एक हमारे वजीर जनाब नसीर खान साहब थे और दूसरे वजीर हमारे शहजाद वसीम शहजाद साहब थे। जबकि सेनेटर में से सिर्फ 2 सेनेटर्स की आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनानी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत रेलेवेंट है। और ये मैंने आपको पहले बताया, ये 20 सफ़ात पे मुश्तमिल ये सारा डॉक्यूमेंट है और ये अवेलेबल है सेनेट में। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सेनेटर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ आने वाले हैं, और जब आप इनके मुतल्लिक कोई बात करते हैं तो प्रिविलेज मोशन बड़ी जल्दी मूव हो जाती है, जो कि हुई थी। जब वो आगे चल के बताऊंगा कि क्यों हुई थी और उसको कैसे ख़त्म किया गया, ये बात की बात है। और वो 2 सेनेटर्स जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी इस रेजोल्यूशन के पास कराने में, उनमें एक सेनेटर सादिया अब्बासी थी और दूसरी सेनेटर कामिल अली आगा साहब थे। जैसे कि मैंने बताया कि सेनेट की कार्रवाई उस दिन 10:40 पे शुरू हुई और अभी 10 मिनट की कार्रवाई हुई थी कि सेनेटर सादिया अब्बासी साहबा खड़ी हुई और उन्होंने जनाब चेयरमैन से इजाज़त मांगी कि मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ।
जब उन्हें फ्लोर दे दिया गया तो उन्होंने कहा, जनाब चेयरमैन, सिर्फ 1 मिनट की बात है। जनाबे वाला आज से कोई 2 हफ्ता पहले इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेज के 400 के करीब तालिब इल्म कराची की बकाई मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हुए थे। ये स्टूडेंट डॉक्टर बन गए हैं। दे हैव बिकम डॉक्टर्स बट दे हैव नॉट बीन सर्टिफाइड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। जनाबे वाला वो तो मेरे पास इसलिए आए थे कि आई ट्राई टू, they wanted to get a legal opinion on it. I tried to contact रोशन खुर्शीद बरोचा, ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की चेयरमैन थी, which is the chairperson on the standing committee on health। इस दिन मुझे वो मिल नहीं सकी, डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड भी नहीं मिल सके। इसलिए मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को मुतलका स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ को रेफर किया जाए। जनाबे वाला, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। ये डॉक्टर हैं लेकिन दे हैव बिन सर्टिफाइड एज डॉक्टर बाय द, दे हैव नॉट बिन सर्टिफाइड एज डॉक्टर बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। चेयरमैन साहब ने फरमाया, इट इज मैटर ऑफ रिकग्निशन एंड आई डोंट नो हाउ कैन दे डू इट। तो उन्होंने किसी और को फ्लोर देने की कोशिश की तो सेनेटर सादिया अब्बासी ने दोबारा इंटरवीन किया। यह जनाबे वाला एक लंबा इशू है। आई अंडरस्टैंड द इशू बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट विल टेक 15 to 20 minutes। सो इट इज वेरी स्कैंडलस थिंग कि 400 स्टूडेंट डॉक्टर्स बन गए हैं yet they don't have the certification। इस दौरान चेयरमैन साहब ने फ्लोर किसी और को दे दिया तो कोई और इशू डिस्कस होना शुरू हो गया। फिर जनाब सेनेटर कुलसूम परवीन साहबा ने, जो डायरेक्टली तो नहीं रिलेटेड था पीएमडीसी से लेकिन नस्ट मेडिकल कॉलेज के से रिलेटेड था और वो आजकल के हिसाब से भी यही इशू चल रहा है तो ज़रूरी है कि मैं वो बताऊं कि क्या था, कि उन्होंने कहा कि नस्ट मेडिकल कॉलेज जिन्होंने तकरीबन 9000 फॉर्म इशू किए, हर फॉर्म की कीमत 1100 रुपये रखी, आउट ऑफ कंट्री से बहुत से बच्चे और बच्चियां इंटरव्यू देने के लिए आई। उन्होंने कहा कि हमारा इंटरव्यू क्लियर और टेस्ट कर लें, हमारी यही रिक्वायरमेंट है। जब बच्चियों ने ये टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो उन्होंने कहा हमने तो सिर्फ 45 बच्चों को एडमिशन देंगे। 9000 फॉर्म 1100 रुपये की कीमत में तकसीम करने के बाद सिर्फ 45 बच्चों को दाखिला दिया, जबकि बच्चे और बच्चियां मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अमान से इंटरव्यू देने के लिए आई। ये तो बच्चों के साथ एक खुला मजाक है और एक खुला फ्रॉड है। जनाबे वाला, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेटी के सपोर्ट किया जाए और इस ऐसे मामलात की आप ज़ाती तौर पर तहकीकात कराएं और ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट लें। तो डॉक्टर खालिद रांझा ने भी इस इशू को सपोर्ट किया। उसके बाद जनाब कामिल अली आगा साहब बोले, गुजारिश ये है कि इस वक्त एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि पीएमडीसी एक अदारा है और वो ऐसे लगता है कि इस पर किसी अदालत का कोई असर नहीं है, इस पर किसी महकमे का कोई असर नहीं है। जनाब चेयरमैन ने फरमाया कि इट इज़ सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। कामिल अली आगा साहब ने कहा, जनाब इस्लामाबाद में ये मामला आजकल बड़ा चल रहा है कि बच्चियां और बच्चे यहाँ बाकायदा रिहाइश पजीर हैं जिनके माँ बाप बाहर रिहाइश पजीर हैं, जब उनके बच्चे और बच्चियां मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। इस कॉलेज का नाम इस्लामाबाद कॉलेज है। अब इस्लामाबाद जिस जगह पर लिखा होता है, आप खुद ही बताएं कि इससे लोग क्या इंप्रेशन लेंगे। ये फ्रॉड अदारे हैं और इनका तरीक़ेकार ये है कि वो बहरिया या इस किस्म के अल्फाज इन अदारों के लिए लगाते हैं। इस तरह उन्होंने इस्लामाबाद लगाकर मेडिकल कॉलेज खोलकर बच्चियों और बच्चों को दाखिला किया। इसके बाद पीएमडीसी ने कहा कि हम इसको रजिस्टर नहीं करते, इसलिए बकाई यूनिवर्सिटी में कुछ तलबा ने दाखिला ले लिया। 350 बच्चे जनाब ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं,
पहले दूसरे नंबर पर टॉप किया उन्होंने, और इस वक्त ये पोजीशन है कि पीएमडीसी वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते। 5 साल उन्होंने शुरू में बकाई यूनिवर्सिटी में जाकर दाखिला ले लिया, इस्लामाबाद कॉलेज को उन्होंने छोड़ दिया। अब 5 साल वहां से पढ़ने के बावजूद बकाई ने इनके एग्जाम लिए, वो क्लियर हुए, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं, लेकिन पीएमडीसी में बादशाह बैठे हैं। पीएमडीसी में बादशाह बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, वो इन्हें रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाउस जॉब इनको मिली हुई है, पिम्स में कुछ बच्चियां ऐसी हैं। चेयरमैन आई थिंक कमेटी को रेफर कर देते हैं, तो कमेटी से फिर देख लेगी। सेनेटर कामिल अली आगा, जनाबे वाला, लेकिन इसमें यह गुजारिश करूं कि हम जो तमाम मूवर्स हैं उनको भी बुलवाया जाए। हमारे पास वो बच्चियां 2-2, 3-3 मरतबा वहां पर आई हैं, और जनाब ये कि हेल्थ को दी जाए, ये एजुकेशन का काम नहीं है। जनाब चेयरमैन ने कहा नहीं नहीं, ये हेल्थ को दे रहे हैं, वजीर साहब हेल्थ की हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ इन्हीं की है। लेकिन मैं अर्ज करूं, क्योंकि मैं जब सिंध हुकूमत में था तो इससे वास्ता रहा है, तो इसमें पीएमडीसी का भी है, लेकिन जब दाखिला लेते हैं थोड़ी सी अवेयरनेस हमें ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए कि इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडेंशियल चेक करके फिर जाएं, क्योंकि अगर आप आंखें बंद करके जाएंगे ये वक्त आपको, ये दिक्कत आपको ज़रूर होगी। सेनेटर कामिल अली आगा, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूं। जनाब ये बिल्कुल ठीक है कि इनको सोचना चाहिए, लेकिन ये लायबिलिटी मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की मर्जी है कि पीएमडीसी को भी कंट्रोल करे और इन कॉलेजेस को भी कंट्रोल करे। अगर ये वो कॉलेजेस खुलते हैं तो क्यों खुलते हैं? ये कॉलेज खुलने नहीं चाहिए। ये फ्रॉड जो है, ये इस किस्म का फ्रॉड और माँ बाप का और बच्चों का जज्बाती मामला है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पहले ही कौम हमारी पढ़ना नहीं चाहती। जनाब चेयरमैन ने कहा मेरा ख्याल है कि इस कमेटी को रेफर कर दें, लेकिन कमेटी ही इसको टेकअप करे, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें रह जाएंगी, इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना ले। तो इस पर एक दफ़ा फिर शोर शराबा होना शुरू हो गया। तो जनाब चेयरमैन ने फ्लोर दे दिया वज़ीर तालीम साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल जवेद अशरफ काजी साहब को। उन्होंने कहा सर, आई वांट टू क्लैरिफाई दैट सिंस 2002 when the Higher Education Commission was given independence, there is now no conflict in the sense that we are very clear that the higher education comes under the Higher Education Commission, which is an independent body, and they control and they education and all the universities all over the country as far as the standards are concerned. Now there are two bodies where most of the problems are occurring. One is PMDC for medical education, जिसके लिए काफ़ी पॉइंट रेज हुए, और दूसरा है हायर एजुकेशन कमीशन, कि जिसके नीचे नस्ट एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना सिंडिकेट है, अपना सेनेट है, अपने ही इनके रूल्स हैं। ये आप आगे देखेंगे कि कई चीज़ें, मसलन एक क्वेश्चन राइज हुआ था जो बाद में एजुकेशन डे शायद आएगा भी, के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएम्स को डिफरेंट पे दी जाती है। इट इज़ डिसाइडेड बाय द सेनेट ऑफ द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। जहाँ तक पीएमडीसी का ताल्लुक है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो व्हाट द प्रॉब्लम दैट इज अकरिंग कि हायर एजुकेशन कमीशन भी और पीएमडीसी भी दोनों दे कीप ऑन इशूइंग वार्निंग एंड एडवाइजरी टू द पेरेंट्स कि ये कॉलेजेस रिकग्नाइज नहीं हैं। इसके बाद कुछ गलती खा जाते हैं, कुछ पेरेंट्स गलती खा जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, या वो अखबार में पढ़ते नहीं हैं और वो फेक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन दिला देते हैं, जिससे बाद में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उनको डिग्री देना इन अदारों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आई थिंक इट इज़ ए वेरी गुड डिसीजन टू रेफर इट टू द स्टैंडिंग कमेटी where PMDC can explain its position and point of view, and the issue of children who went to Bakai could be resolved with PMDC. अगर इन बच्चों का पीरियड कम है तो they are asked to complete the period for
award of degree because Buckeye is a recognized university, and therefore I don't see any problem if they have studied and completed the requirement of Buckeye University, why they should not be given the degree. Mr. Chairman ने कहा, I mean the question is considerable. Let's see what the committee decides. That is the last item, Chairman of the Standing Committee on Education. पहले एजुकेशन कर लें, इस पर आ जाते हैं। इस दौरान सेनेटर रोजीना आलम ने नस्ल के बारे में ही ज़्यादा बातें की, उन्होंने पीएमडीसी के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं की। उस दौरान हेल्थ मिनिस्टर साहब आ गए। मिस्टर चेयरमैन ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर यू वांट टू से समथिंग। तो आगा साहब, कामिल अली आगा साहब ने कहा, आप मिनिस्टर साहब को सुन लें, फिर टाइम निकलता जा रहा है और भी ज़्यादा सवाल हैं। सेनेटर जनाब कामिल अली आगा ने कहा, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारी चेयरमैन एजुकेशन बता रही हैं, ये तो एक बड़ा लंबा मामला हो जाएगा और इसमें मामलात ख़त्म नहीं होंगे। बच्चियां तो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, हर 4 माह 6 माह के बाद एक मामला इधर आ जाता है। जनाब चेयरमैन, वो तो हेल्थ वाले देखेंगे और वो तो और मामला है। चेयरमैन एजुकेशन वैसे ही बता रही थी कि इससे उसका कोई तल्लक नहीं है। कामिल अली आगा साहब ने कहा, मेरे ख्याल में हेल्थ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, वो उनको मिले भी हैं। बकाई यूनिवर्सिटी की बच्चियां जो हैं वो उनको मिली भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारे बड़े काबिल वज़ीर हैं, हमें मुतमईन कर देते हैं, काम चाहे हो ना हो, और कभी भी नहीं हुआ। उनको जितने काम कहे हैं आज तक नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये मुतमईन कर देते हैं। इनमें ये बड़ी क्वालिटी है। इन बच्चियों को, वो कौम की बच्चियां हैं, उनके मामले को लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। ये मामला बहरहाल जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है और हुकूमत को इसे मिलकर करवाना चाहिए, किसी को मायूस नहीं करना चाहिए। वो बच्चियां यहाँ पर बड़ी उम्मीद से बैठी हुई हैं। अगर वो पार्लियामेंट की तरफ देखती हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब हमें ज़रूर देना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। चेयरमैन साहब ने कहा, मिनिस्टर साहब को सुन लें, आपको उन्होंने एक बड़ा चैलेंज दिया है। आगा साहब ने चैलेंज दिया है तो नसीर खान साहब को फ्लोर दिया। नसीर खान साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काम शुरू किया कि सबसे पहले अगर कोई काम रह गया हो तो आगा साहब का तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, लेकिन बच्चियां जो मेरे पास आई थी, व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली, फर्स्ट 2 years दे वर इन इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज, जो इस्लामाबाद में है। आफ्टर 2 years दे ट्रांसफर टू बकाई यूनिवर्सिटी विच इज़ ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब वो वहाँ से ख़त्म करके आए हैं, तो जब आई हैं तो अपनी जॉब्स के लिए उन्होंने पीएमडीसी गई हैं। पिम्स के लिए तो वहाँ पर पीएमडीसी का सेक्रेटरी है। पीएमडीसी ने कहा है कि हम आपको ये डिग्री नहीं दे सकते जब तक आप इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज बंद ना कराएं। जब मेरे पास आई तो मैंने कहा, इट इज़ नथिंग टू डू विद द पीएमडीसी, यू हैव क्वालिफाइड फ्रॉम बकाई विच इज़ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यू हैव क्वालिफाइड फ्रॉम बकाई विच इज़ ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब आप 5 में से 3 साल आपके पूरे हो गए हैं। वाई दे आर नॉट इशूइंग द सर्टिफिकेट, बेसिकली फॉर रिकग्निशन। उन्होंने कहा, नहीं जी, सेक्रेटरी हैज पर्सनली कॉल्ड अस एंड सेड यू क्लोज्ड ऑन इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, जो 3 साल पहले उन्होंने किया था, फिर हम आपकी डिग्री कबूल करेंगे। सो आई टोल्ड सेक्रेटरी हेल्थ, जो उन्होंने बात की थी, दिस हैज नथिंग टू डू with you. If they had accepted them, they have said 3 years ago कि नहीं, we do not accept the Islamabad Medical College recognition, तो हम नहीं लेते। Now these girls have finished 5 years and they must be issued the certificate. There is no question about the PMDC unfortunately is not performing. मैंने पहले भी कहा था, अब भी वी आर लुकिंग इनटू दिस वेरी सीरियसली, बट बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, वहाँ पर कहना नहीं चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ पीपल वर्किंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट्स। मैंने पहले भी कहा था
कि मेडिकल एजुकेशन इज़ ए वेरी सीरियस बिजनेस। आप 60s में देखें, जब हमारे डॉक्टर लंदन उतरते थे तो सीधा हीथ्रो से उतर कर कहीं अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ काम शुरू कर सकते थे। आज उन्होंने इतना मेस किया हुआ है, एंड दिस इज गॉन। इसमें चेयरमैन साहब ने मुदाखलत की। जनाब चेयरमैन, सक्सेसिव पीरियड मिल रहा है, इनको तशरीफ रखें, पहले उनको सुन तो लें, इंटरप्ट ना करें। सादिया अब्बासी साहबा तशरीफ रखें, आप ही के पॉइंट का जवाब दे रहे हैं। ही विल लुक इनटू इट, इनटू द डिफिकल्टीज जो वो बता रहे हैं, नसीर खान। और इस तरह हमने कहा है कि इफ द पीएमडीसी इज एन ऑटोनमस बॉडी बट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अम्ब्रेला, लेकिन उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी इतनी बढ़ा ली है। और इसी तरह जो मेरे मोहतरम सेनेटर हैं वो आते हैं कि जी एवरीथिंग should be autonomous and this and that. If the autonomous bodies are doing good, we have got no problem. Right now, the private medical education is in a mess and they are producing doctors. इसलिए सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि we have to solve this thing. But this case is particular. They must recognize them because Bakai is recognized university and there is no question of them not recognized. We are forcing them, and inshallah we will try to solve the matter. We have already sent our concern. We will take immediate action to rectify it. इस दौरान दूसरे लोगों के पास फ्लोर चला गया और ये चीज़ ख़त्म हो गई मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद। लेकिन कामिल अली आगा साहब और सादिया अब्बासी साहबा कैसे सफ़र कर सकते थे कि जो उन्होंने टास्क कमिटमेंट की हुई है कि वो इस इशू को टेकअप करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे सेनेट के थ्रू, क्योंकि ये वादा उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ के साथ भी किया हुआ था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वालों से भी किया हुआ था और बच्चों से भी किया हुआ था। तो वो दूसरे बिजनेस होते होते सेनेटर कामिल अली आगा साहब फिर खड़े हो गए कि मुख्तसर अर्ज करूँगा, जनाबे वाला गुजारिश ये है कि पीएमडीसी में एक शख्स है जिसका नाम कुछ हाशमी है, वो इतना फिरौन बनकर बैठा हुआ है। फिर सुन लें, सेनेटर कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि पीएमडीसी में एक शख्स जिसका नाम कुछ हाशमी है, वो इतना फिरौन बनकर बैठा हुआ है और इतनी पावर इस्तेमाल कर रहा है कि अभी मुझे चिट मिली है कि अभी इन बच्चियों को उसने कहा है कि आप बाहर निकल जाएं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अभी इसी वक्त जनाब ये मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप इनको हुक्म दें कि उसको डील करें, अभी वजीर साहब इसको डील करें। ये कैसा इंसान है जो फिरौन बनकर बैठा हुआ है। दोबारा कह रहे हैं, ये कैसा इंसान है जो फिरौन बनकर बैठा हुआ है इस्लामाबाद में और कोई कुछ नहीं कर सकता। जनाब मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे कहें कि ये इसको डील करें, ये कैसे डील करते हैं। मिस्टर नसीर खान सेड, सर आई विल टेक द एक्शन, थैंक यू। लेकिन तसल्ली नहीं हुई, शोर शराबा शुरू हो गया, लेकिन चेयरमैन साहब ने फ्लोर उनको नहीं दिया और बात यहाँ रह गई, क्योंकि मिनिस्टर ने यकीनदानी करा दी थी कि मैं इसको देख लूँगा। लेकिन मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि उनकी तो तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली इसलिए नहीं हुई कि जो उन्होंने उनसे कमिटमेंट की हुई थी कि मैं इनको देखूंगा और इन सारों को हम सीधा करेंगे, तो अब उनकी बजाय सेनेटर सादिया अब्बासी खड़ी होगी कि कहने लगी कि चेयरमैन साहब, पीएमडीसी का चेयरमैन हैज बीन सेइंग कि ऐसी की तैसी है हेल्थ मिनिस्टर की। चेयरमैन साहब ने कहा, प्लीज डोंट प्रोवोक हिम नाउ। Sadia Abbasi said, no, Mr. Chairman, there has been enough provocation in the House, but the health minister must enforce. हमारी डिमांड है कि उसको सस्पेंड किया जाए, उस चेयरमैन को सस्पेंड किया जाए। जनाब चेयरमैन, आई डोंट नो कि अथॉरिटी किसकी है। मिनिस्टर साहब, सेनेटर मिस्टर सादिया अब्बासी, मिनिस्टर साहब से हम डिमांड करते हैं कि इस चेयरमैन को सस्पेंड किया जाए। चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आप मिनिस्टर साहब को सुन लें।
इस दौरान नई एंट्री होती है, सेनेटर चौधरी मोहम्मद अनवर भिंडर साहब, इतने सीजन सेनेटर थे, स्पीकर रहे हैं, कहते हैं अगर ये बात दुरुस्त है तो वी विल टेक एक्शन, वी विल कॉल हिम फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस। चेयरमैन ने कहा मिनिस्टर साहब से सुन लें कि इसको कौन सस्पेंड कर सकता है। तो नसीर खान ने कहा थैंक यू वेरी मच सर, और मैं सेनेट का बेहद मशकूर हूं कि जो पूरा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है, इंशाल्लाह वी विल टेक फुल एक्शन। और जो मोअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने बात की है, that is true because this man has been going around and doing a lot of things for a long period of time. Mr. Chairman, what is the person? Mr. Mohammad Nasir Khan. This chap is called Mr. Hashmi and he is basically, यही तो प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं कि जी ऑटोनोमस बॉडी हो तो हमने ऑटोनोमस कर दिया है। So when we send a letter to withdraw him because he was originally an employee of the Ministry of Health, he has been there for 5 to 6 years, maybe more. He refused to come back in the ministry and we are looking at it very seriously, and the Honorable Minister is absolutely right because he has been going around and saying a lot of serious things which we did not take cognizance, but we will now take action. Second thing is that I want to congratulate कि ये उन्हें किसी और इशू पे अपना बयान दिया और वो फिर चुप कर गए, बात इधर उधर हो गई, बहुत सारे सेनेटर्स ने मुदाखलत की, शोर शराबा मचाया। तो चेयरमैन साहब ने कहा द मिनिस्टर हैज सेड दैट ही विल सी व्हाट इज टू बी डन, लेट हिम असेस द प्रोसीजर। सेनेटर कामिल अली आगा, उसको सस्पेंड करें, वो मिनिस्ट्री का एम्प्लॉई है, उसको उसी वक्त फारिग करें, 350 बच्चों का मामला है। इस मौके पर जनाब शहजाद वसीम साहब वजीर मुमलिकत बराए दाखिला एंटर होते हैं। जनाब चेयरमैन, ये बात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नहीं है, ये बात इस वक्त इस हाउस की है और पूरा हाउस इस बात पर एक है, एंड दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ दिस वेरी हाउस एंड वी विल नॉट टेक इट एंड वी आर गोइंग टू मूव ए मोशन एंड रेजोल्यूशन। तो अनवर भिंडर साहब ने अपना वार किया, सर दिस हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द बोथ साइडेड, दिस इज द सेंस ऑफ द हाउस, इसको पुट कीजिए। मिस्टर चेयरमैन, द मोशन इज पुट बिफोर द हाउस, द मोशन वाज कैरिड, द चेयरमैन, द मोशन इज कैरिड यूनानिमसली, द मिनिस्टर हैज द फुल सपोर्ट ऑफ द हाउस। इस मौके पर डेस्क बजाए गए। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सेनेट की कार्रवाई आपको पढ़ के सुनाने का मकसद ये नहीं था कि इसमें कोई ऐसी चीज थी जो नहीं कही जा सकती थी। ये वर्बैटम है और वर्ड बाई वर्ड इसलिए सुनाई है, हो सकता है कि इसी बात पे भी एक्शन ले लिया जाए कि ये वीडियो आई है और सेनेट की तौहीन हो गई है। तो मैंने आपको इसलिए डेट के साथ, सफ़ा नंबर के साथ और उनकी लैंग्वेज पढ़ के सुनाई। ये सब क्यों हुआ और ये आज के कंटेक्स्ट में क्यों है कि कौंसल अगर ऑटोनोमस हो तो उसका सेक्रेटरी, उसकी कौंसल स्टैंड लेती है, और चाहे मिनिस्टर साहबान थे चाहे सेनेटर साहबान थे, हमने उनकी पूरी इज्जत अफजाई की, उनको सारी चीज़ें की, लेकिन हम अपने रूल्स और फ्रेम में रहते थे। तो रेजोल्यूशन आ गया, मिनिस्टर साहब इतने जज्बाती थे, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि रात को मीटिंग हुई थी, फैसला ये किया गया था कि अपोजिशन के सेनेटर से रेजोल्यूशन मूव किया जाए। इसलिए सेनेटर सादिया अब्बासी जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून में थी, तो उनकी तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया। तो फिर कामिल अली आगा साहब हुकूमती अहदेदार थे, हुकूमती सेनेटर थे, तो वो मिनिस्टर ने, क्योंकि इशू उन्होंने रेज किया था, तो उन्होंने प्लान करके किया कि फिर कामिल अली आगा साहब बोलेंगे। तो शहजाद वसीम साहब भी सेनेटर सादिया अब्बासी के साथ मिले हुए थे, उन्होंने भी अपना वजन डाला, अनवर भिंडर साहब ने भी डाला, तो हाउस के दोनों तरफ से। इसलिए मैंने, अगरचे एजुकेशन के मिनिस्टर ने और पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर ने कोई खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने पीएमडीसी को डिफेंड किया था, लेकिन रेजोल्यूशन पास करने वक्त तो सब एक थे और रेजोल्यूशन पास हो गया।
वहां बात भी सस्पेंड करने की हुई थी और कर भी सस्पेंड करने थे, लेकिन मिनिस्टर साहब इतने जज्बाती थे और इतने इन्वॉल्व थे कि उन्होंने जो सेनेट से सेक्रेटेरिएट से बैठ के जो लेटर फैक्स किया था उसमें टर्मिनेशन लिखी हुई थी। तो हमारे पास जब ओरिजिनल रेजोल्यूशन आया जो कि डॉक्यूमेंटेड है तो उसमें सस्पेंशन लिखी हुई थी, लेकिन मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि ये प्लान करके की गई थी, उन्होंने फौरन मुझे टर्मिनेट करने का लेटर इशू कर दिया कि प्रेसिडेंट को कि मुझे टर्मिनेट कर। तो अगर बॉडी ऑटोनॉमस हो तो एम्प्लॉइज भी स्टैंड ले सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स भी मेंटेन हो सकते हैं। आपकी तरह कि सारे गवर्नमेंट के नॉमिनीज लोग हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाएंगे और उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, तो हु विल स्टैंड इट? आई स्टूड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन एंड सर्वाइव्ड। तो जो बाकी डिटेल्स इसकी अगली किस्तों में के बाद में क्या हुआ वो बताएंगे, लेकिन यहाँ इशू ये है कि कौंसल को इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस होना चाहिए, कौंसल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, कौंसल में प्रोफेशन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ना कि हैंड पुट चूजन लोग हों जो बोलते भी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कौंसल खत्म हो जानी है, इनका टेन्योर किसी दिन तो खत्म होएगा ना, तो इनमें प्रोफेशन में कोई इज्जत नहीं है, किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन है। मेरे आने से पहले भी कौंसिल में किसी को पता नहीं होता था कौन प्रेसिडेंट रहा है। आप मुझे बताएं कितने प्रेसिडेंट के नाम आप हयात ज़फ़र साहब से पहले पहचानते हैं? कि जब हयात ज़फ़र साहब आए, हमने काम किया, तो हर बंदे को पूरे पाकिस्तान में पता था, सारे मिनिस्टर्स को पता था, चीफ मिनिस्टर्स को पता था, गवर्नर्स को पता था, और लोग इज्जत से बात करते थे। तो इशू ये है कि इस बॉडी को, फिर ये हमारी प्रोफेशनल बॉडी है, इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस होना चाहिए, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, इसमें प्रोफेशन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हैंड पिक नॉमिनेटेड बंदे प्रोफेशन तबाह कर देंगे। बाकी अगली केस में। थैंक यू।